गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीबीएसई के द्वारा हमारे पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन हुआ है। हिंदी के पाठ्यक्रम में भी मैंने आपको भेज दिया था कि सीबीएसई ने कौन कौन से पाठ आपके हटा दिए गए हैं। उसी प्रकार व्याकरण में भी सीबीएसई ने थोड़ा सा परिवर्तन किया है। एक परिवर्तन यह है कि आपका जो 10 नंबर का निबंध आता था वह इस बार नहीं आएगा। उसकी जगह आपका 5 नंबर का अनुच्छेद लेखन और 5 नंबर का आपका कथा लेखन आएगा। इसी सीरीज के अंतर्गत मैं आज आपको अनुच्छेद लेखन के विषय में बताऊंगी। सबसे पहले हम यह समझ लें कि अनुच्छेद क्या होता है। आपस में एक दूसरे से संबंधित वाक्यों का ऐसा समूह जिसमें किसी एक बड़े विषय के भाग या उपभाग का वर्णन किया जाता है उसे अनुच्छेद कहते हैं। यानी एक बड़े टॉपिक के छोटे से पार्ट का जिसमें वर्णन किया जाता है उसे अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद लेखन हम अपने भावों, मन के भावों और विचारों को अनेक प्रकार से प्रकट करते हैं। जैसे कभी विस्तार से, आपने देखा है कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है और उसे अपने भावों को दूसरों के सामने प्रकट करने में बड़ा अच्छा लगता है। परंतु हर व्यक्ति का अपने भावों को प्रकट करने का तरीका अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति एक ही बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताता है, कभी कभी वह अपनी बातों को संक्षेप रूप में बताता है, कभी केवल हाँ, नहीं आदि कहकर, और कभी केवल अपना सिर और हाथ आदि हिलाकर ही अपने भावों को प्रकट कर लेता है। अनुच्छेद लेखन में हम अपने मन के भावों को छोटे रूप में लिखकर प्रकट करते हैं। अनुच्छेद लिखते समय हमें निम्नलिखित बातें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे अनुच्छेद अधिक से अधिक 100 शब्दों का होना चाहिए, यानी 100 से ज़्यादा नहीं हो। वाक्य छोटे हों परंतु एक दूसरे से जुड़े हुए हों। ऐसा ना हो एक बार राम की अयोध्या का वर्णन कर दिया और एक बार जाकर रावण की लंका का वर्णन कर दिया। नहीं, वो वाक्य एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। भाषा सरल किंतु प्रभावशाली हो, यानी भाषा जो पढ़ने वाला हो उस पर अच्छा प्रभाव डालने वाली हो। अनुच्छेद में भूमिका और उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार निबंध को लिखने के लिए भूमिका और उपसंहार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अनुच्छेद में इनकी आवश्यकता नहीं हो सकती। यदि हम अनुच्छेद लिखते समय प्रारंभ में कोई सूक्ति यानी उदाहरण, कोई दोहा, कोई कविता की 2 पंक्तियां लिख दें तो हमारा अनुच्छेद प्रभावशाली बन जाता है। ये अनुच्छेद के कुछ विषय हैं जो मैंने इसमें आपको दिखाए हैं। इनसे संबंधित अनुच्छेद बहुत ज़्यादा आते हैं। अब जैसे मैंने इसमें बाल मजदूरी, यह एक अनुच्छेद है। इसे लिखने के लिए हमें सबसे पहले अपने मन में बाल मजदूरी के विषय में कुछ वाक्यों का निर्माण कर लेना चाहिए। जैसे कि बाल मजदूरी क्या है, हमारे यहाँ पर बाल मजदूरी क्यों पाई जाती है, हम बाल मजदूरी को कैसे दूर कर सकते हैं, सरकार ने बाल मजदूरी को दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। यानी हमें कम से कम अनुच्छेद लिखते समय इतनी जानकारी होनी चाहिए। अब मैं आपको एक अनुच्छेद का उदाहरण इसमें दे रही हूँ, जैसे वायु प्रदूषण। अब इसमें मैं वायु का महत्व, सबसे पहले हम वायु का महत्व लिखेंगे। वायु प्राणियों का जीवन है। मानव तथा अन्य जीव जंतुओं के लिए इस प्राणवायु का शुद्ध रूप में मिलना नितांत आवश्यक है। इसके बिना उसका जीवित रहना कठिन है। आपने देखा, हमने वायु का महत्व दो लाइनों में ही बता दिया। अब हम बताएंगे वायु प्रदूषण के कारण। वायु प्रदूषण विशेषतः भूपटलीय तोड़फोड़, ज्वालामुखी के विस्फोट, लकड़ी, कोयले और खनिज तेल के जलने, औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसों के कारण होता है। ये गैसें वर्षा जल में मिलकर
गंधक का तेजाब बनाती है और जीवों को हानि पहुंचाती है। वायु प्रदूषण कोहरे और धुएं से भी होता है। कुछ प्रदूषण एल्यूमीनियम के कारखानों में उत्पन्न क्लोराइडों से भी होता है। इन सब प्रदूषणों से एलर्जी उत्पन्न होती है। अब हमने इसके दुष्प्रभाव भी बता दिए, जो कि एक भयानक रोग है। वायु को प्रदूषण से मुक्त रखना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। अब आपने देखा कि इतने ही वाक्यों में हमें अपने अनुच्छेद लेखन में अपने मन के भावों को प्रकट करना है। धन्यवाद।